हेलो बच्चों, देखो आज हम आपको जो बता रहे हैं वो सेमेस्टर थर्ड में क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से पेपर आता है, क्या इस पेपर में कौन कौन सी जैसे बुक है वो चलती है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ये सेशन हर विद्यार्थी के लिए उपयोगी होता है क्योंकि उसे ये पता चलता है कि कौन सा पेपर चलेगा, उसका क्या नाम है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि इस सेमेस्टर में आप प्रैक्टिकल भी दोगे। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपने देखा होगा कि 11th और 12th में आपने देखा हो तो प्रैक्टिकल देते हो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, लेकिन मैथ में नजर नहीं आता प्रैक्टिकल। अब आपके दिमाग में ये भी ख्याल होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपने प्रैक्टिकल करवाए थे, जैसे केमिस्ट्री में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, तो मैथ में क्या करेंगे। तो जब आप प्रैक्टिकल सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल किस तरह से होता है, किसके भी मार्क्स रहेंगे अपने। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, किस तरह से पेपर का डिवाइडेशन है और किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला सजेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं, वो ये है कि कंप्लीट पढ़ना है। यदि आप आधा अधूरा पढ़ोगे तो पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये विशेष रूप से ध्यान। अब तक जितने भी एग्जाम हैं उन पेपरों को उठा के देखिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। भाई जितना सिलेबस है ना आपका वो पूरा कवर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप क्या कर पाओगे, पेपर को पूरे को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी। सबसे पहले पेपर के बारे में बात कर लेते हैं अपन। पेपर बच्चों, पेपर जो है इसके अंदर जो है बच्चों, पेपर के अंदर सबसे पहली जो बुक चलती है वो है आपकी रियल एनालिसिस। कौन सी बुक है? रियल एनालिसिस। बहुत ही अच्छी किताब है। तो हिंदी में बोलते हैं हम बच्चों वास्तविक विश्लेषण। क्या बोलते हैं? वास्तविक विश्लेषण। आपने 9th 10th में कहीं भी आपने पढ़ा होगा, याद हो तो रियल नंबर पढ़ा है आपने। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वास्तविक विश्लेषण अर्थात रियल एनालिसिस। अब रियल एनालिसिस के अंदर ये जो है इसका फर्स्ट वॉल्यूम, मतलब इसका सेकंड वाला अगले सेमेस्टर में। ठीक है, इसी के अंदर एक और बुक आती है जो आपको पढ़नी है इस सेमेस्टर के अंदर। सेमेस्टर थर्ड की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों ने देखा होगा, याद करो, फर्स्ट इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? अवकल समीकरण। देखो इसका भी नाम सुना होगा आपने, 12th क्लास में आपने देखा हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन 9th जो चैप्टर था आपने अवकल समीकरण जो पढ़ा था, वो यहाँ आकर के आप विस्तृत रूप में पढ़ोगे और भी, तो ये बुक और चलेगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल है वो सुन लीजिए यहाँ पर, वो कितने नंबर का होता है प्रैक्टिकल। सबसे पहले तो यहाँ देखो आप लोग, आपको जो थ्योरी का जो पेपर है वो देना है इसके अंदर से, और ये जो पूरा पेपर होगा आपका वो होगा कितने का? 80 मार्क्स का। ध्यान से सुन लीजिए, 80 का क्या होगा, ये पेपर होगा जिसमें कौन कौन सी किताबें हैं आपके? रियल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन। 12th तक तो आपने देखा है कि फर्स्ट ईयर में भी देख लिया होगा आप लोगों ने कि आपको जो है बुक लानी है, और वो बुक जो होगी वो कौन सी होगी आपकी? यहाँ पर जेपीएच होगी, जयपुर पब्लिशिंग हाउस। ठीक है, ऐसे तो आरबीडी भी आती है, नवकार पब्लिकेशन की भी आती है, लेकिन अपन को यहाँ पर कौन सी पढ़नी है बच्चों? जेपीएच पढ़नी है। दूसरा हम प्रैक्टिकल की बात करें तो जो प्रैक्टिकल है साइंस लैब है। ठीक है, एंड मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, साइंस लैब एंड मैथमेटिकल टूल्स काम आएगा यहाँ पर। ये जो है साइंस लैब के अंदर मैथमेटिकल टूल जो है ये आपका प्रैक्टिकल का रहेगा, और ये प्रैक्टिकल आपका रहेगा कितने नंबर का? 40 नंबर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 40 नंबर का आपका क्या रहेगा? प्रैक्टिकल रहेगा, जो अब तक आप लोगों ने नहीं दिया है। भाई आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं दिया ना,
अब इस साल आप प्रैक्टिकल भी दोगे और वो 40 नंबर का रहेगा। अब ये बात पर फोकस कीजिए कि 40 नंबर का जो प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है, वो कैसे कैसे डिवाइड होगा, किस तरह से आता है, ये पेपर के कितने भाग होते हैं। मैं पेपर के केवल 2 ही भागों में बात करूंगा, बाकी दूसरा कितने भागों में डिवाइड होता है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, तो ये तो आपकी जो सेमेस्टर थर्ड के अंदर जो आपका पेपर चलेगा, साथ में कितने मार्क्स का ये पेपर होगा और कितने मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होगा, ये मैंने डिक्लेयर किया है। बताओ क्लियर है बिल्कुल। अब सुनो, यहां पर ध्यान देंगे, जो पेपर है रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण, बहुत ही शानदार पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, समझने लायक पेपर है, हर कंपटीशन में पूछा जाएगा, तो आप लोग पूरी तरीके से इसको समझना है, बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, ये भी एक स्कोरिंग पेपर है, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में वही फाइल भी बनेगी, प्रैक्टिकल भी होगा, वाइवा भी होता है, जो आपने 12th क्लास में दी। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर आगे कि किस तरह से, एक और चीज होती है पता हो तो आपको, यहां पर मैं लिख देता हूं इंटरनल। इंटरनल देखो यहां पर क्या होता है, एक मिड टर्म एग्जाम होती है, मिड टर्म एग्जाम होती है, एक आपका असाइनमेंट होता है, ठीक है, और एक आपकी अटेंडेंस होती है। 3 चीजों में डिवाइड होता है ये जो बचे हुए नंबर है। किस किस में? आपके मिड टर्म, मतलब इंटरनल का मतलब होता है कि कॉलेज के द्वारा जो आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉलेज के द्वारा जो भेजे जाएंगे, वो कितने रह गए, क्योंकि 150 नंबर की बात हो रही है, तो देखो 40 का तो ये हो गया, मतलब 80 का ये हो गया, 40 का ये हो गया, बचे कितने कितने हो गए भाई, 120। 30 नंबर का मैटर होता है ये पूरा, ये आपका 30 नंबर का मैटर होता है। अब मिड टर्म जो है आपका 20 नंबर का होता है, मतलब इसमें डिवाइड ऐसा होता है कि 50% जो है 30 नंबर में से वो तो मिड टर्म के द्वारा होता है, मतलब आपके सिलेबस के बीच में ही, जैसे आपके आधा टाइम गुजर गया, जैसे मान लो आपकी सेशन में जैसे 6 मंथ में से 3 मंथ कंप्लीट हो गए, या मिड टर्म का एग्जाम लेते हैं, जैसे टेस्ट लेते हैं ना, वैसे तो वो कॉलेज के थ्रू ही होता है, तो वो टेस्ट आपका लिया जाएगा, और उस टेस्ट में जो नंबर होंगे वो एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम में भी जुड़ेंगे आपके, मतलब आपके रिजल्ट में जुड़ेंगे, तो मिड टर्म के नाम से लिए जाते हैं वो। जैसे आप बात करूं मैं, तो 12th में आप देखते हो अर्धवार हाफ ईयरली एग्जाम होती है ना, वैसे ये मिड टर्म, हर सेशन का एक मिड टर्म एग्जाम होता है, तो मिड टर्म जो होगा वो 20 का होगा। फिर 5-5 नंबर के आपके क्या हो जाते हैं, असाइनमेंट और अटेंडेंस। जो अटेंडेंस होती है वो 5 नंबर की, और साथ में असाइनमेंट, एक असाइनमेंट बनवाया जाता है, वो 5 नंबर का होता है। तो ये आपके 30 नंबर का डिवाइडेशन हो गया। अब मैं बात करता हूं बच्चों 80 नंबर और 40 नंबर का, किस तरह से पेपर, किस तरह से आपके प्रैक्टिकल लिया जाता है, क्या कितने कितने नंबर का आता है, कितने पार्ट होते हैं उस प्रैक्टिकल के अंदर, सारी बातें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। देखो मैं आपसे कह देता हूं, ये सेशन सबके लिए है, मेरे पास पढ़ो ना पढ़ो सबके लिए है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि सिलेबस में तो क्या है और किस तरह से हमको पढ़ना है। बच्चा डायरेक्टली लास्ट में जाकर के पढ़ने बैठता है तो उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और कैसे पढ़ना है। देखिए बच्चों, यहां पर हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद आप लोगों के सामने मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल की। जो प्रैक्टिकल का सेशन है आपका, वो कैसे डिवाइडेशन होता है, प्रैक्टिकल की बात हो रही है। देखिए प्रैक्टिकल में क्या होता है, 3 ग्रुप होते हैं आपके, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, एंड ग्रुप किसमें, सी में। अब तीनों ग्रुपों में से एक एक सवाल आएगा आपके प्रैक्टिकल में, एक सवाल इसमें से आएगा, एक सवाल इसमें से आएगा और एक सवाल इसमें। क्या बोला मैंने आपसे, हम किसका डिवाइडेशन कर रहे हैं, हम डिवाइडेशन कर रहे हैं प्रैक्टिकल का, कि प्रैक्टिकल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल लेने वाले ले लेते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि कितने नंबर का कौन सा प्रैक्टिकल होगा, वाइवा के कितने दिन है, रिकॉर्ड के कितने दिन है, तो उन सब के लिए बेनिफिट है ये। तो प्रैक्टिकल जो है आपके 3 पार्टों में डिवाइड होता है, ए में, बी में और सी में। ये बात आप ध्यान दें, तीनों पार्टों का जो डिवाइडेशन है उसमें देखो पर क्वेश्चन,
ये 10 नंबर का होगा, ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का होगा और ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का होगा। टोटल जो ये थ्योरी में जो लाए आप लोग वो 30 मार्क्स का हो गया। बात समझ में आ रही है? आपको क्या होगा, एग्जामिनर जैसे पेपर लेता है, पेपर लेगा तो उसमें 3 क्वेश्चन आपको देगा, 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 पार्टों में से आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। कभी सिलेबस है, पार्ट ए का सिलेबस दे रखा है आपको, जब आप यूनिवर्सिटी की साइड से आप क्या डाउनलोड करोगे तो पार्ट ए का सिलेबस है, पार्ट बी, पार्ट सी, सबका सिलेबस है उसके अंदर, और उन्हीं टॉपिकों में से क्या पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक 10 नंबर का, दूसरा भी 10 नंबर का, तीसरा भी 10 नंबर। अब बचे कितने भाई प्रैक्टिकल में, टोटल कितने का है प्रैक्टिकल? टोटल प्रैक्टिकल है बच्चों 40 नंबर का, तो 40 में से बच्चों क्या हो गया, 30 तो हो गए पूरे। अब क्या हुआ, वाइवा एक तो वो 5 नंबर का हो गया, और एक रिकॉर्ड वो कितने का हो गया, 5 नंबर का हो गया। तो ये 10 नंबर और जुड़ करके ये पूरा आपका कितने का हो गया, 40 नंबर का। तो बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, प्रैक्टिकल का जब भी आप प्रैक्टिकल दो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, क्योंकि कैसे भी कर रहे हो आप लोग, लेकिन आपका कॉपी में यदि वर्क कंप्लीट है और तरीके से कंप्लीट है तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, आप अच्छे से जानते हो। तो विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तीनों क्वेश्चन अलग अलग पार्टों से होंगे, पार्ट ए से, पार्ट बी से, पार्ट सी से। इसका सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर मिल जाएगा। दूसरी बात, 5 नंबर का वाइवा होता है और 5 नंबर का रिकॉर्ड होता है, तो टोटल मिला के 40 नंबर का मामला हो गया ये पूरा पूरा। बताओ मेरे को, प्रैक्टिकल का जो डिवाइडेशन मैंने आपको समझाया इसमें किसी को है क्या? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करना है आप लोगों को, जिससे हर विद्यार्थी को बेनिफिट हो, और जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि उसे ये पता चलेगा कि मैं क्या क्या पढ़ूं और किस तरह से पढ़ूं। ठीक है, क्योंकि ये बात याद रखें, क्योंकि अब 2-3 जो इतना सा टाइम बचा है, इस टाइम में अपन को पढ़ना है। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ जाए। अब बचा क्या है, अब बचा है बच्चों ओनली पेपर। पेपर का क्या सिस्टम है, मैं पेपर के 2 ही डिवाइडेशन बताऊंगा। पेपर जो होता है उसके मैंने एक तो पार्ट बना दिया, मैंने ये पार्ट ए बना दिया, और एक मैंने पार्ट बना दिया बी। बात समझ में आ रही है आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इस पार्ट ए में 1 से लेकर के 10 सवाल आएंगे। क्या बोला है मैंने, थोड़ा दिमाग लगाया है आपने? पार्ट ए के अंदर 1 से लेके 10 सवाल आएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये 1 से लेके 10 सवाल किसी एक यूनिट से नहीं आने वाले, ये 1 से लेकर के 10 सवाल संपूर्ण पाठ्यक्रम में से आएंगे। जितना सिलेबस यूनिवर्सिटी ने जारी कर रखा है उस कंप्लीट सिलेबस के अंदर से ये क्या आएंगे, आपके पार्ट ए में क्वेश्चन आएंगे। एक बात और ध्यान से सुने, ये पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल मिला के जो नंबर आएंगे इसके कितने नंबर है, ये 20 मार्क्स का होता है ये पार्ट ए। समझ में आई बात आपको? क्या बोला मैंने, पार्ट ए जो है वो कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है, बाकी जो है वो आता जाएगा जितने भी हो गए जो बच गए। लेकिन पार्ट ए में क्या होता है, विशेष रूप से संपूर्ण पाठ्यक्रम, प्रत्येक यूनिट से कोई ना कोई क्वेश्चन लिया होता है। तो एक बात बताना भाई, आधा अधूरा पढ़ोगे तो क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, पूरा पेपर तो हो ही नहीं सकता, पूरा पेपर तो हो ही नहीं सकता, आप भी अच्छे से जानते हो। पूरा पेपर तभी होगा जब आप संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट करोगे, अन्यथा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको जो बताया वो केवल और केवल ये बताया कि सबसे पहले तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि पेपर में कौन सा पेपर है, कितने मार्क्स का है, किस तरह से डिवाइडेशन है, और जैसे जैसे आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का होता है और कितने क्वेश्चन आएंगे, और कितना वाइवा का होता है, कितना रिकॉर्ड का होता है। ये तो 12th में भी दिया था आपने वाइवा, रिकॉर्ड वगैरह। क्योंकि इस बार क्या है, पहले की स्कीम में तो क्या होता था, जब सेमेस्टर नहीं थी ना तब तो फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिकल चल जाता था, तो बच्चों को पता रहता था कि भाई प्रैक्टिकल है। मेरा सेमेस्टर 3rd का स्टार्ट करने का रीजन यही है कि बच्चे को इसके बारे में भी नॉलेज रहे, नहीं तो वो दिक्कत आती है फिर बच्चे को। तो सेमेस्टर जो 3rd है उसमें बच्चा आकर के प्रैक्टिकल देखता है, ना तो 11th में देखा, ना 12th में देखा, ना फर्स्ट सेमेस्टर में, ना सेकेंड सेमेस्टर, तो उसे पता हो कि किस तरह से डिवाइड है।
विशेष रूप से ध्यान दें, आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ना है और पढ़ने के लिए मैंने आपको एक बात बताई, यदि आप लोग पहले स्टार्ट करें तो पहले ये स्टार्ट करें सिलेबस क्या है। सबसे पहला काम यही है, सिलेबस हर बच्चे के पास होना चाहिए और वो आप राजस्थान आओगे तो सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वो सिलेबस। अब एक यूनिट में ज्यादा नहीं तो ये मान के चलो 90% तो हो सिलेबस में। भाई 10% को रिस्क पे लोगे तो 90 तो हो। अब वहां 90 नहीं, वो 20% ही करते हैं बच्चे, तो फिर आप जानते हो अच्छे से क्या होता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई करें और कल की क्लास में हम आगे मिलेंगे और आगे जो मिलेंगे वो किस पर मिलेंगे, इसी को हम स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 3 को, तो उस क्लास में बात होगी। सेमेस्टर 1 भी स्टार्ट कर रहा हूं, जो भी आपके परिचित है उनसे बोल देना। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 दो ही क्लासें चलाऊंगा ओनली, और कोई सी क्लास नहीं चलेगी। तो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 1 के जो भी बच्चे हैं उनसे बोलो, बहुत ही मिनिमम रहेगा चार्ज, कोई ज्यादा चार्ज नहीं रहेगा। बस केवल यह है कि आपको पढ़ने को हेल्प मिलेगी और साथ मिलके अच्छे से आप लोग क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि बच्चा फेल होता है तो बड़ा दुख होता है, बैक रहता है, जबकि आप बने रहोगे। अभी भी पेपर हुआ है बीएससी 3rd ईयर का, मतलब उसका 6ठे सेमेस्टर का, जो आप मतलब ऑनलाइन की जो फ्री वाले जो लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, उसी से बच्चा पास हो रहा है यदि देखा जाए तो। इसीलिए बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, जिन बच्चों का पढ़ने के इंटरेस्टेड हो तो वो क्लास ज्वाइन करें। कोडेड क्लास रहेगी, लाइव क्लास नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो आप लोग लें, जिससे क्या समय खराब नहीं होगा आपका बिल्कुल भी, आपके पास रिकॉर्डेड रहेगी। कोडेड कंटिन्यू क्लास आएगी तो उसमें आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। आप पढ़ें और देखें वहां जाकर के कि क्या चार्ज है क्या नहीं है, और उसे और कोई इश्यू आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। थैंक यू, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ाई करके आप सेमेस्टर को क्लियर करो। थैंक यू वेरी मच।